राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी जयंती नहीं बनाते, हम लोग हनुमान जन्मोत्सव बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। आप कहोगे दीदी 8 चिरंजीवी कौन होते हैं? देखो, हनुमान जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। आज भी धरती लोक पे हनुमान जी किसी ना किसी रूप में विराजमान है। ऐसा बोला जाता है यहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी जरूर और जरूर आते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की सरल पूजा विधि बताऊंगी जो मैं करती हूँ, ठीक है ना। मैं कोई चौकी वगैरह नहीं लगाती, आपको क्लियर खुल के एक्सप्लेन करती हूँ। और कुछ चमत्कारी उपाय जो मैं पर्सनली करती हूँ, और पूरे साल भर मुझे इनका फ़ायदा होता ही होता है। तो 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव बनाया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव 2 तारीख को है। और हनुमान जी का जो जन्म हुआ था ना, अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें बताया कि हनुमान जी का जन्म सुबह सुबह हुआ था, इसलिए 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव बहुत धूमधाम से बनाया जा रहा है। तो हनुमान जन्मोत्सव पर आप लोग सुबह सुबह उठिए। उठने के तत्पश्चात आप लोगों को स्नान करना है। लाल रंग के वस्त्र पहनिए या फिर केसरी के रंग के वस्त्र पहनिए। वो कहते नहीं है कीजो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कहना जय श्री राम। तो केसरी रंग के वस्त्र पहनिए या लाल रंग के वस्त्र पहनिए। उसके बाद भैया मैं चौकी नहीं लगाती, आपके ऊपर पूरी श्रद्धा है, आप लगाओ चाहे मत लगाओ। मैं हनुमान जी की पूजा अपने घर के मंदिर में ही करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत लगाओ, अगर आपको लगानी है तो आप लगाओ। मैं अपने घर के मंदिर में ही करती हूँ। अगर आपके पास हनुमान जी की तस्वीर है, बहुत अच्छी बात है, आप तस्वीर में भी पूजा कर सकते हो। अगर कोई अष्ट धातु की तस्वीर है या फिर अष्ट धातु की कोई प्रतिमा है या फिर आपके पास कोई पीतल की प्रतिमा है, पंचामृत से स्नान करा सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रतिमा है जिसमें आप स्नान नहीं करा सकते तो आप जल छिड़क के उनको जगह दीजिए, ठीक है ना, स्थान दीजिए, ठीक है। उसके तत्पश्चात मैं उनको वो सबसे पहले स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सबसे पहला चीज़ होएगी आसन देना। तो वैसे तो जब मंदिर में ही मेरी प्रतिमा रखी है तो मैं आसन तो दूंगी नहीं, क्योंकि वो मंदिर में ही रखी है। लेकिन अगर आप चौकी लगा रहे हो तो आप भैया आसन जरूर दीजिएगा। आसन देने के बाद दीप प्रज्वलित जरूर कीजिएगा, और दीप भी भाई चमेली के तेल का दीप और पंचमुखी दीपक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा नहीं है, ठीक है ना, हनुमान जी की कोई प्रतिमा नहीं है, तो हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप हनुमान जी की कोई ना कोई प्रतिमा घर पर जरूर और ज़रूर लेकर आइए। घर पर हनुमान जी की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। तो अगर हनुमान जी की कोई प्रतिमा नहीं है तो लेके आइए। उसके बाद फिर आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए। अब हनुमान जी को ना आप लोगों ने क्या समर्पित कर दिया? आसन दे दिया, चमेली के तेल का दीपक जला दिया। अब कहोगे दीदी हमारे पास चमेली का तेल नहीं है। अब जब आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हो, लेकिन चमेली के तेल का बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको हाथ में संकल्प लेना है, और हनुमान जन्मोत्सव का अगर आपको व्रत रखना है तो आप व्रत रखिए, ठीक है। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं दोपहर तक का व्रत रखती हूँ। दोपहर के बाद मैं उसको व्रत को विश्राम कर देती हूँ, ठीक है ना। सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करेगा। अगर आपका व्रत रखने का मन है तो व्रत रखने का संकल्प ले लीजिए, नहीं तो व्रत रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप ना चाहो तो। मैं दोपहर तक का रखती हूँ, मैं सिंपल सा अपना बता रही हूँ। उसके तत्पश्चात क्या करना है? उसके तत्पश्चात आपको हनुमान जी को चोला समर्पित करना है। हनुमान जी को चोला बहुत बहुत प्रिय है, और हनुमान जी को जनेयू जरूर समर्पित किया जाता है। याद रखिए, जो भी आप हनुमान जी को जनेयू समर्पित कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ना रोली से या हल्दी से गीला कर लीजिए। उसके बाद फिर जनेयू समर्पित करने के तत्पश्चात आपको दीपक जला दिया, जल समर्पित कर दिया, चमेली का तेल जला दिया। फिर आपको प्रसाद लेना है, ठीक है ना। प्रसाद में आप क्या लोगे? चूरमा, गुड़ जरूर लेना है। फूलों में आपको लाल रंग का फूल लेना, और आपको बहुत सिंपल सा मंत्र, ये जब को सबको समर्पित कर रहे हो ना तो बहुत सिंपल सा मंत्र, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इसका 11 या 21 बार जाप करना है। और वहीं पे बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान को गुड़ का, चने का, लड्डू का, पान का भोग लगाना है। उसके बाद हनुमान जी की आरती कर देनी है। आरती करने के बाद जो भी प्रसाद है वो सब में बांटना है। अब मैं ये कार्य तो मैं सुबह करती हूँ, ठीक है ना। शाम को हनुमान जी के एक मंदिर में ज़रूर जाना है, और आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ हो, पीपल का, तुलसी का, कोई भी पेड़ हो आपके घर के आसपास, उस पेड़ की पत्तियां 108 तोड़कर उस पर राम राम लिख लीजिए, या फिर कागज पे 108 बार राम राम लिखकर हनुमान जी को जरूर और जरूर चढ़ाइए।
जब मैं मंदिर जाती हूँ तो उनको एक नारियल ज़रूर समर्पित करती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको पहले अचूक उपाय बताती हूँ। ये नारियल का उपाय है। एक नारियल लें, उसे अपने सिर से 7 बार वार कर हनुमान जी को समर्पित करें। सिंदूर का चोला समर्पित जरूर करें। चमेली का तेल और सिंदूर का चोला अर्पित करें। समस्त पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। पीपल के 11 पत्ते पर सिंदूर से राम लिखकर और उनकी माला बनाकर हनुमान जी को समर्पित करें। मीठा पान हनुमान जी को समर्पित करें अगर आप सफलता चाहते हो, तरक्की चाहते हो। और हनुमान चालीसा का पाठ तो महाराज करना ही करना है। और सुंदरकांड मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चला लेती हूँ और सुंदरकांड जरूर और जरूर सुनते। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लौंग और इलायची भी चढ़ाई जाती है, जिससे शनि दोष कम होता है। तो वो आप घर पर भी चला सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी चला सकते हैं। लौंग और इलायची जरूर चढ़ाइए। मैं पान भी समर्पित करती हूँ। सिंदूर और लाल रंग का चोड़ा समर्पित जरूर करें। और प्रसाद के रूप में बूंदी हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, इमरती हो गया, ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ये चीज़ें हनुमान जी को भोग लगाइए, फिर इसको प्रसाद के रूप में बांटना है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लौंग और इलायची चढ़ाएं, जिससे शनि दोष कम होता है। और हनुमान जी राम के परम भक्त हैं, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव पर राम जी की भी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का एक उपाय करें, अपनी अर्जी लगाएं। एक लाल कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा लाल कपड़ा 1.25 मीटर ले लीजिए, उसमें थोड़े से चावल डालिए, थोड़ी सी उड़द की दाल, थोड़ा सा लाल सिंदूर और 5 सिक्के 1-1 रुपए के रख लीजिए। किसी भी समय हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। हाथ जोड़ के आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो आपको बोलनी है। अपनी सारी प्रॉब्लम बोल के आप धीरे धीरे देखोगे सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो पोटली आपने बनाई है, ये हनुमान मंदिर में ही आपको छोड़कर आनी है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ये मैं हमेशा करती हूँ। अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक बेलपत्र लें। बेलपत्र के नीचे वाली दोनों पत्तियों पर 1-1 समी का पत्र रख दें। उसके ऊपर थोड़ा सा लाल चंदन डालकर हनुमान जी और हनुमान जी के जो भाई हैं गतिमान जी, उनका नाम लेकर उस पत्ती को शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से 2.5 महीने के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी आपकी ख़त्म हो जाती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान के सामने चमेली या फिर घी का दिया जलाएं और 5 या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े और हनुमान जी की 4 परिक्रमा करना बिल्कुल भी ना मिले। इससे आपको किसी भी परेशानी में निजात मिल जाती है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान मंदिर में जाकर भगवान के सामने व्यापार में वृद्धि के लिए हनुमान जन्मोत्सव को सिंदूरी रंग का लंगोट जरूर और जरूर समर्पित करें। जो भी साधक हनुमान चालीसा एक ही बार में 108 नाम के साथ पढ़ता है, वह अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हनुमान जी को चमेली का, घी का, सरसों के तेल का दीपक पूजा करना बहुत पसंद है। इनमें से किसी भी एक का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर, चावल, लाल पुष्प, धूप, चना, गुड़, इमरती, बूंदी, लड्डू, ये भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा से आपको जरूर और जरूर और जरूर करने चाहिए। तो आपको मैं पूजा का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। 2 अप्रैल को आप लोगों को पूजा करनी है। सुबह 7:06 से पूजा स्टार्ट कीजिएगा और 7:41 पे आप पूजा कर लीजिएगा। दोबारा बताती हूँ, सुबह 7:06 से स्टार्ट कीजिएगा और 7:41 तक आप लोग कर लीजिएगा। इस दिन सुंदरकांड हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।